श्री नारद मुनि द्वारा श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 16। विचक्षणस्यार्हति वेदितुं विभोर् अनंत पारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः। विचक्षणः अत्यंत पटु, अस्य उसका, अर्हति के योग्य है, वेदितुम जानने हेतु, विभोः श्री भगवान का, अनंत पारस्य असीम का, निवृत्तितः से निवृत्त, सुखम भौतिक सुख, प्रवर्तमानस्य अनुरक्तों का, गुणे हैं भौतिक गुणों से, अनात्मनः आध्यात्मिक ज्ञान से शून्य, ततः अतः भगवान आप दर्शय मार्गदर्शन करें, चेष्टितम कार्यकलाप, विभोः श्री भगवान के। अनुवाद एवं तात्पर्य। परम भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने हेतु योग्य है, जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अतः जो मनुष्य भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हें आप परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाएं। तात्पर्य। ईश्वरीय विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें श्री भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। ये ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सकें। केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्राय निवृत्त हो चुके हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा विरला व्यक्ति होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है, और ऐसे हजारों स्वरूप से व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति उस विशेष ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं, जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया गया जाता है। अतएव श्री नारद मुनि श्री व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि वे भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन द्वारा ईश्वर के विज्ञान का प्रत्यक्ष वर्णन करें। श्री व्यासदेव स्वयं इस विज्ञान में पटु हैं और वे भौतिक भोग से विरक्त हैं। अतः वे इसका वर्णन करने के अधिकारी हैं, और उनके पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी उनसे इसे ग्रहण करने हेतु योग्य व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवतम सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय विज्ञान है, अतः भी जन सामान्य पर औषधि सा प्रभाव दिखा सकता है। चूंकि इस ग्रंथ में श्री भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अतएव श्री भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। ये ग्रंथ श्री भगवान का साहित्य अवतार है। इस प्रकार साधारण मनुष्य भी श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं। इससे वे भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार क्रमशः भवरोग से शुद्ध हो सकते हैं। यही नहीं, पटु भक्तगण ऐसी नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिनसे वे देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को बदल सके। भक्ति सक्रिय सेवा की प्रक्रिया है, और दक्ष भक्तगण भौतिकतावादी जनता की मन बुद्धि में इसे प्रविष्ट कराने की कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। श्री भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकवादी मनुष्यों के अल्पज्ञ समाज में नव जीवन का संचार हो सकता है। इस संबंध में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कला प्रधान युग के भौतिकवादी मनुष्यों को शांतिमय जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। विचक्षणस्यारति वेदितुं विभोरनंत पारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः। परम भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने हेतु योग्य है, जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। अतः
जो मनुष्य भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हें आप परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के वर्णन के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियाँ दिखलाएं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हंसुत प्रभु ने हमें बताया कि प्रभु जी आप रोज भागवतम क्लास रखिए। तो थोड़ा सा विचार कर रहे हैं कि देखो भगवान शक्ति ने तो अच्छी बात है करने का, मेरे में तो कोई सामर्थ्य है नहीं रोज भागवतम क्लास देने का। तो अच्छा है, एक तरह से बहुत अच्छा सुझाव है। भागवतम क्लास तो रोज ही होनी चाहिए, जिससे कि हमारा लिंक बना रहे और हम भी रोज सुने, रोज भक्तों के संग में सुने। क्योंकि भक्तों का संग का अर्थ ही होता है श्रवण कीर्तन। हम बोलते हैं साधु संग, साधु संग में करेंगे क्या, हम श्रवण कीर्तन ही तो करना है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। तो कल का श्लोक जो हमने पढ़ा था उसमें कुछ हम लोग समझे होंगे। तो कल का श्लोक खाली एक आपको थोड़ा सा आउटलाइन संक्षिप्त में बता दिया जाए कि नारद जी वेद व्यास जी को कह रहे हैं कि आपने जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासतम, कि धर्म दो प्रकार के हैं, ठीक है। एक है भौतिक धर्म, एक है आध्यात्मिक धर्म, या प्रवृत्ति मार्ग या निवृत्ति मार्ग, या प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म, ठीक है। तो नारद जी वेद व्यास जी को बोलना चाह रहे हैं कि आपने प्रवृत्ति धर्म तो लोगों को बता रहे हैं, प्रवृत्ति मार्ग की धर्म ये लोगों को बता रहे हैं। आप प्रवृत्ति मार्ग के धर्म तो लोगों को बता रहे हैं। कौन से प्रवृत्ति मार्ग के धर्म? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये तो आप लोगों को बता रहे हैं। लोग इसे ही धर्म समझ रहे हैं। लेकिन जब आप निवृत्ति धर्म के बताएंगे, निवृत्ति मार्ग के धर्म बताएंगे, लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? क्योंकि वो स्वभाव रक्तस्य, वो स्वभाव से बड़े आसक्त हैं भोगों के प्रति। इसलिए उनको अगर धर्म के मार्ग से, धर्म के माध्यम से भोग मिल रहा है तो फिर उन भोगों को छोड़ेंगे कैसे? समझ रहे बात को? यही उन्होंने नारद जी ने कहा। तो ये आपने बहुत ही गलत कार्य किया, महान व्यतिक्रम, आपने बड़ा अनुचित कार्य किया। क्यों? क्योंकि जब आप इनको इन धर्मों से, क्योंकि जब तक हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में लगे रहेंगे तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपको इनसे निकालने का रास्ता कैसे बताओगे आप? अगर आप इनको निकालने का रास्ता बताओगे तो लोग इसे स्वीकार नहीं, इतर जना, वो क्या बोलेंगे? यही धर्म है, ठीक है। क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? क्योंकि आपने दो धर्म बता दिए। आप आपको कायदे में प्रवृत्ति मार्ग का धर्म बताना ही नहीं चाहिए। अब आपने दो चीजें बता दी, प्रवृत्ति मार्ग का धर्म बता दिया और अब आप निवृत्ति मार्ग का धर्म बताओगे तो प्रवृत्ति मार्ग वाले ये बोलेंगे कि ये हमारे लिए तो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है, और जो निठल्ले हैं, जिनके लिए कोई काम धंधा नहीं है, उनके लिए क्या है? तो वो अपनाएंगे नहीं उसे। तो ये तो आपने बहुत अनुचित कार्य किया है। अब समझे कल की श्लोक, कुछ थोड़ा दिमाग में आ रहा है? समझ रहे हैं बात को कि किस तरह से उन्होंने एक बिल्कुल बताया वेद व्यास जी को कि आपने अच्छा नहीं किया। क्योंकि जीवात्मा का मुख्य उद्देश्य ये है कि भवसागर से निकल के भगवान के धाम में जाना, भगवान से प्रेम करना, लेकिन आप तो जीवात्मा को और ज़्यादा भौतिक जगत में रखने का प्रयास कर रहे हो। तो ये आपने बहुत ही महान व्यतिक्रमण किया, बहुत अनुचित कार्य किया। तो अब क्या करना चाहिए? तो अब आज का जो श्लोक है
वो श्लोक में नारद जी बता रहे हैं। देखिए इसका है विचक्षण। सबसे पहला शब्द क्या है? विचक्षण मतलब चक्षु मतलब आंखें, विचक्षण मतलब विशेष आंखें। विशेष आंखें मतलब जो आंखें ज्ञान के द्वारा शुद्ध हो गई हो, ठीक है। अस्य मतलब भगवान के बारे में। अर्हति मतलब योग्य बन जाता है। क्या योग्य बन जाता था? वेदितुम जानने। विभो मतलब भगवान को। तो ठीक है, पहले वाला श्लोक में आखिरी 2 लाइनों में क्या लिखा था? एक शब्द लिखा था इतर। इतर लिखा था ना, इतर। इतर मतलब क्या बोला था हमने? सामान्य लोग जो आसक्त होते हैं, सामान्य जनता जो आसक्त होते हैं, वो लोग आपके इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन अब कुछ लोग विचक्षण भी हैं। वेद व्यास जी क्या बोला, नारद जी क्या बोला रहे? कुछ लोग विचक्षण, मतलब सभी लोग सामान्य नहीं हैं। कुछ लोग के ज्ञान द्वारा चक्षु डेवलप हो चुके हैं, कुछ लोग विशेष निपुण लोग हैं, वो योग्य हैं। क्या योग्य? किस चीज के लिए योग्य है? वो जानने योग्य। क्या जानने योग्य? भगवान को। क्यों जानने योग्य है? भगवान कैसे हैं? पहली लाइन समझ लिया आपने? विचक्षणों मतलब विशेष, जो ज्ञान से शुद्ध हो गई, जिनकी आंखें। विचक्षु। अस्य मतलब भगवान के ज्ञान को। अर्हति वेदितुम। अर्हति का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड है या योग्य है। और वेदितुम का मतलब क्या होता है? जानने योग्य है। किसको? विभो। विभो मतलब भगवान। और भगवान कैसे हैं? दूसरी लाइन में क्या लिखा है? अनंत पारस्य लिखा है। अनंत पारस्य। अब ये अनंत पारस्य का अर्थ क्या बता रहे प्रभुपाद जी? असीम। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अनंत मतलब जिनकी कोई अंत नहीं है। अब ये वर्ड बहुत जबरदस्त है। देखिए प्रभुपाद जी की आप बुक्स पढ़ेंगे तो कहीं कहीं एक वर्ड आता है त्रिविध सीमा उल्लंघिता। एक श्लोक भी है चैतन्य चरित में, त्रिविध सीमा उल्लंघिता। मतलब भगवान तीनों सीमाओं को लांग जाते हैं। कौन सी 3 सीमाएं हैं? ये 3 सीमाओं में हम सब इन 3 सीमाओं के अंदर हैं। इन 3 सीमाओं से हम लोग घिरे हुए हैं, या इन 3 सीमाओं से हम लोग आवृत हैं। लेकिन भगवान विभो हैं। विभो मतलब परम शक्तिशाली हैं, इसलिए वो अनंत पार है। अनंत पार मतलब वो इन तीनों सीमाओं से परे हैं। तो 3 सीमाएं कौन सी हैं? नहीं, सीमाएं मतलब बाउंड्रीज। काल, देश और हमारी चेतन शक्ति, ठीक है। तो भगवान इन 3 सीमाओं से पार है। अब देश से कैसे पार है? जैसे मान लीजिए कि लक्ष्मी नारायण चरणानंद प्रभु सूरत में बैठे हैं। अभी कहाँ बैठे हैं? इस सत्संग केंद्र में बैठे हैं। तो ये क्या नंदग्राम के भी सत्संग केंद्र में बैठे हैं क्या? नहीं, ये कहाँ बैठे हैं? खाली सूरत में बैठे हैं। मतलब ये देश से बंधे हुए नहीं है, देश की सीमा से कवर्ड है नहीं है। इन पे कौन सी सीमा ने घेरा लगाया है? सूरत की सीमा ने। उससे पार नहीं कर सकते हैं। अगर उससे पार कर जाएंगे तो फिर सूरत में नहीं रहेंगे। समझ रहे बात को? लेकिन भगवान क्या है? भगवान देश की सीमा से परे, मतलब हर जगह है। समझिए बात को? भगवान हर जगह, मतलब कोई भी सीमा, देश की सीमा मतलब स्थान की सीमा उन्हें बांध नहीं सकती है। अनंत पार का मतलब समझ रहे हैं आप? कोई भी जगह उनको बांध नहीं सकती है, वो हर जगह है, ठीक है। अब काल हर समय है। काल मतलब काल की सीमाएं भी भगवान को बांध, वो हर समय है। हर समय है, हर जगह है। जैसे हम मान लीजिए कि राजविद्या प्रभु हर समय है क्या? है क्या हर समय? आत्मा के रूप में तो हर समय है, लेकिन क्या इसी शरीर में हर समय रहेंगे क्या? क्यों? क्योंकि ये समय के द्वारा बंधे हुए हैं। समय इनको जन्म करवा रहा है, समय इनको जवान बना रहा है, समय इनको बूढ़ा बना रहा है, और समय इनको मृत्यु पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि ये काल की सीमाओं से, लेकिन भगवान काल की सीमाओं से वो सब समय है। देखिए इसमें एक बात समझिए कि जितना हम भागवतम के शब्दों को समझेंगे ना, हमारा ऑटोमेटिकली भगवान से प्रेम बढ़ेगा। हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम उन व्यक्ति की भक्ति कर रहे हैं जिनके गुण हमें नहीं पता होंगे ना, तो हमारी भक्ति में रंग नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि शास्त्र में ही माता जी हैं,
अब मान लीजिए कि लक्ष्मी नरसिंह प्रभु ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया सूरत में, समझ लीजिए, तो इनके मन में उनके प्रति अपने आप ही प्रेम बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कि मेरे पति ने कितना बड़ा काम किया? स्वाभाविक बात है नहीं है कि पत्नी के मन में अपने आप ही पति के प्रति आदर, समर्पण, प्रेम बढ़ जाएगा। बात सही है? सही है ना? तो जब हम भगवान के गुण समझेंगे कि भगवान क्या है, तो हमारा ऑटोमेटिकली नाम जपने, भागवत पढ़ने में, मंगल आरती में अपने आप ही हमारी क्वालिटी बढ़ जाएगी। आप सुन रहे हैं? तो कितना सुंदर गुण है अनंत पार। अनंत पार का मतलब क्या है? त्रिविध सीमा उल्लंघित। उन पे कोई काल की सीमा नहीं है। काल का समझ गए? उनको काल बांध नहीं सकता है, कोई देश बांध नहीं सकता है, और कोई भी मनन चिंतन शक्ति बांध नहीं सकती है। समझ रहे इस बात को? अभी हजूर प्रभु कितना सोचेंगे आप अपने मन को कहां तक ले जा सकते हैं? अमेरिक तक ले जाइए, वृंदावन तक ले जाइए, आप मन में क्या क्या सोचेंगे? मान लीजिए कि आप स्वर्ग लोक गए हुए, तो आप स्वर्ग लोक तक अपना चिंतन बढ़ा लीजिए, लेकिन उससे आगे तो नहीं बढ़ा सकते हैं। आप जितना भी ज्यादा अपना चिंतन बढ़ाओगे, भगवान उससे परे हैं, भगवान के अगोचर हैं। हमारी मनन शक्ति से हमेशा परे रहते हैं। मन हमारा भगवान तक पहुंच नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? हर चीज हम चाहें तो हर एक चीज सोच सकते हैं, लेकिन हमारी सोच की शक्ति से भगवान परे है, क्योंकि भगवान के द्वारा ही हमारे मन का निर्माण हुआ है, इसलिए हमारा मन भगवान तक नहीं पहुंच सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो अनंत पारस का अर्थ क्या हुआ? जिनका कोई पार ही नहीं है, जिनका कोई सीमा ही नहीं है, जो अनंत है, जो असीम है। पॉइंट समझ रहे हैं? तो भगवान कैसे हैं? अनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम। अब क्यों ऐसे विचक्षण व्यक्ति भगवान को जानने योग्य है? क्यों है? हर व्यक्ति जान सकता है भगवान को? नहीं। कौन जान सकता है? जो निवृत्तितः सुखम, जिसने भौतिक सुख से निवृत्त हो चुका हो। कौन समझ सकता है भगवान को? जो भौतिक सुख से निवृत्ति हो चुका हो। इसलिए वेद व्यास जी को बता रहे हैं कि बहुत लोग तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। पिछले श्लोक में नारद जी बोलेंगे, जो इतर लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, वो निवृत्ति धर्म को नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ विचक्षण लोग हैं जो भौतिक जगत के सुख से निवृत्ति को प्राप्त हो चुके हैं, और वो अनंत पार के जानने योग्य बन जाते हैं। समझ रहे बात को? अच्छा लग रहा है आप सुन के? अब देखिए, तीसरी लाइन में उन व्यक्तियों के लिए लिखा गया है। तीसरी लाइन किन व्यक्ति के लिए लिखा हुआ है? जो लोग विचक्षण नहीं है। प्रवर्तमानस्य गुणेर अनात्म। प्रवर्तमानस्य मतलब प्रवर्तमानस्य गुणेर। गुणेर मतलब क्या हुए? गुणेर मतलब कौन से गुण है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रवर्तमानस्य मतलब गुणेर, जो गुणों के द्वारा लगे हुए हैं, या गुणों के द्वारा भगाए जा रहे हैं, या गुणों के द्वारा जो प्रचालित हैं। हम कभी कठपुतली शो देखा है? देखा है? तो पतली पतली डोरियां दिखती नहीं है, हमें क्या दिखता है? वो दोनों, वो क्या कहते हैं, डिंगला डिंगली दिखते हैं। क्या दिखते हैं? वो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हमें वो डोरियां नहीं दिख रही है ना? जैसे आप देखिए, कभी हम भगवान का श्रृंगार देखेंगे मंदिर में, तो डोरियां जो भगवान की पोशाक, वो दिखती नहीं है, वो, है ना? तो ऐसे जो ये प्रकृति के जो तीन गुण है ना, ये सत्वगुण, रजोगुण, गुण मतलब डोरी, गुणेर मतलब डोरी, प्रवर्तमान से मतलब इन गुणों के द्वारा हम नाचे जा रहे हैं। कौन से गुणों के द्वारा? हम कठपुतलियां हैं। किन के द्वारा कठपुतलियां हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा हम नचाए जा रहे हैं। गुणेर अनात्मनस। अनात्मनस मतलब जो व्यक्ति आत्मा नहीं मानता है अपने आप को, जो अपने आप को अनात्मन मानता है, मतलब जो अपने आप को शरीर मानता है, या दूसरे शब्दों में जो आध्यात्मिक ज्ञान से पूरी तरह से शून्य है। तो प्रवर्तमानस्य गुणेर अनात्मनस मतलब जो व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों द्वारा नचाया जा रहा हो, और जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा नहीं मानता है, लेकिन अपनी पहचान शरीर से करता है, या दूसरे शब्दों में
जो अपने आप को शरीर समझता है उनके लिए ततो, ततो मतलब इसलिए, ततो का अर्थ क्या हो गया सबसे चौथी लाइन में, इसलिए भवान, भवान मतलब आप, हे व्यासदेव, दर्शय, दर्शय मतलब आप बताइए, क्या बताइए, चेष्टितम विभो। अब इसमें जो विभो है उसके दो अर्थ है आखिरी विभो में। वेद व्यास जी को भी विभो बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है वेद व्यास जी को विभो? कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपके पास दिमाग है कि कैसे ऐसे लोग जो अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं या जो प्रकृति के गुणों के द्वारा नाचे जा रहे हैं, उनको कैसे आप भगवान की लीलाएं बताएंगे। आप बहुत होशियार हैं, इसलिए भगवान को क्या बताएं, वेद व्यास को क्या बता रहे हैं, विभो। अच्छा लग रहा है कुछ सुन के? हैं? देखिए इसमें क्या है, ये भागवतम के श्लोक है ना, ये अद्भुत है। ये मतलब अद्भुत मतलब इसकी कोई हम समझ नहीं सकते कैसे श्लोक हैं ये, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी फ्रेश मूड में सुनेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे तो हमें इतना अंदर से इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो हम ये श्लोक का अर्थ हम लोग समझ गए हैं। अब देखिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर हम रोज क्लास लेंगे तो जो बड़े बड़े आचार्य हैं उनकी भी हम टीका साथ में लेंगे तो हम समझ जाएंगे, थोड़ा और ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आउटलाइन हमें समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, जो बुद्धिशाली व्यक्ति होगा वो भौतिक सुख को छोड़ देगा और फिर वो भगवान के सुख को जान पाएगा जो सीमा के परे हैं। आ गया वो श्लोक आ गया। बुद्धिमान व्यक्ति मतलब कौन? विचक्षण, जिसने भौतिक सुख छोड़ दिया। भौतिक सुख मतलब कौन सा सुख? इंद्रिय सुख, शरीर से संबंधित, शरीर से संबंधित इंद्रिय विषयों से संबंधित सुख जो होता है वो छोड़ दिया है। वो कहाँ लिखा है? निवृत्तितः सुखम लिखा हुआ है, निवृत्तितः सुखम है। वो भगवान के सुख को जान सकता है। तो निवृत्तितः सुखम का अर्थ ये भी हो गया कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति का सुख का आस्वादन करता है वो अपने आप ही निवृत्त हो जाता है। वो भगवान के सुख को जान सकता है जो भगवान माप से परे है। ये कहा लिखा है माप से परे मतलब कौन सा शब्द है हरिकांता माता जी? कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, अनंत पारस्य, जो माप से, आप समझ रहे बात को? देखिए कितना अद्भुत है। हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने नए नई चीजें पता चलेगी। और वो ऐसे व्यक्ति भगवान के सुख का आस्वादन करेंगे और भक्ति को स्वीकार करेंगे और भक्ति को स्वीकार करके दूसरों के लिए उदाहरण रखेंगे, दूसरे को उदाहरण सेट करेंगे। और भगवान के, अब आगे क्या कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि भगवान की लीलाओं का वर्णन करिए उन भौतिकतावादी लोगों के लिए जो प्रकृति के गुणों के द्वारा धक्का दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? ये कहाँ लिखा हुआ है? प्रवर्तमानस्य गुणेर लिखा है ना शब्द। प्रवर्तमान मतलब जो, प्रवर्तमान मतलब जो एंगेज हो रखे हैं, जो गुणों के द्वारा लगे हुए हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं? जो गुणों के द्वारा धक्का दिया जा रहा है। तो हम लोग क्या हो रहा है, हमें धक्का दिया जा रहा है। हम अपने मन से मोटरसाइकिल से दुकान नहीं भागते हैं सुबह 10 बजे, हमें कौन धक्का दिया जा रहा है? आप समझ रहे हैं? रजोगुण धक्का दे रहा है। हम अपनी इच्छा से पिक्चर देखने नहीं जाते हैं, तमोगुण धक्का दे रहा है। क्या शब्द लिख रहे हैं आचार्य? हम लगता है हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे भैया, गुण नचा रहे हैं आपको। कितना वंडरफुल आचार्य लिखते हैं। अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका क्या है। दूसरे मार्गों को बिल्कुल आप कोई प्रकार का, दूसरे मार्गों को आप कोई भी प्रकार का प्रोत्साहन मत दीजिए। नारद जी बोल रहे हैं, किनको बोल रहे हैं? वेद व्यास जी को। किसकी टीका है? कि दूसरे मार्ग को प्रोत्साहन मत दीजिए। दूसरे मार्ग मतलब जो आपने कर्म कांड के मार्ग जो बताए उनको ज्यादा प्रोत्साहन मत दीजिए। आप खाली भगवान के गुणों का वर्णन कीजिए। अब इसमें लिखा है कि पिछले श्लोक में ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति विवेक बुद्धि के विहीन है
पिछले श्लोक में क्या बताया गया था कि जो व्यक्ति विवेक बुद्धि के, कौन सा शब्द है वो, कौन सा शब्द है, पिछले श्लोक की बात कर रहा हूं, जो विवेक बुद्धि के हीन है उसके लिए कौन सा श्लोक लिखा था, है इतर है। जो व्यक्ति विवेक बुद्धि के हीन है वो, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने भौतिक मार्ग बताया है, भौतिक धर्म बताया है, लेकिन अब कुछ लोग विचक्षण हैं। अब इस श्लोक में किसकी बात बताई गई सबसे पहले, विचक्षण मतलब जिनमें विवेक बुद्धि है। विवेक का मतलब समझ रहे हैं, विवेक, विवेक हम बोलते हैं ना, विवेक बुद्धि होनी चाहिए। विवेक बुद्धि का अर्थ क्या होता है, जो सार और असार को समझ सके, सही क्या है गलत क्या है उसका भेद कर सके, विवेक बुद्धि होनी चाहिए। उसमें डिस्क्रिमिनेशन, क्या सही है क्या गलत है, क्या सार है क्या असार है। तो इसमें विचक्षण का अर्थ क्या बताया कि जो व्यक्ति की आंखें ज्ञान के द्वारा शुद्ध हो चुकी है, वो समझ सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या प्राप्त करना चाहिए, क्या प्राप्त नहीं करना चाहिए, क्या सार है क्या असार है। तो जो व्यक्ति विचक्षण है वो भगवान के सुख को समझ सकता है, क्योंकि उसने खुद ही भौतिक सुख को छोड़ दिया है। कहाँ लिखा है ये, निवृत्तितः सुखम। चूंकि भगवान समय के परे है, कहाँ लिखा हुआ है, अनंत पारस्य, और भौतिक जगत, भगवान समय और माप के परे है, और भौतिक सुख सीमित है। भगवान क्या है, असीमित है, और भौतिक सुख क्या है, भौतिक सुख सीमित है। गीता जी में कहाँ लिखा है, भगवान कहते हैं जो सुख इंद्रिय और इंद्रिय विषयों से मिलता है उसका आदि है और उसका अंत है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार के सुख में रमण, कोई भी इंद्रिय सुख, नरपत जी समझ रहे हैं आप, उसकी शुरुआत होती है, उसका अंत होता है। भगवान जो है वो अनंत है, तो भगवान के साथ जो हमारा सुख होगा वो कैसा होगा, अनंत होगा। तो भक्ति का सुख क्या है, वो सीमित नहीं है, भक्ति का सुख क्या है, असीमित है। पॉइंट समझ रहे हैं। अनंत पारे से क्या क्या शब्द के अर्थ निकाल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। हम जब समझ जाएंगे कि भगवान का सुख असीमित है तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, क्योंकि भक्ति करने से हमें भी वही असीमित सुख मिलेगा। अभी हमें कौन सा सुख मिल रहा है, अभी हमें सीमित सुख मिल रहा है। मान लीजिए कि आपको बहुत अच्छी भूख लग रही है, तो आप कितने रोटी खाओगे, 2, 3, 4, 5। मान लीजिए कि आपको संतान प्राप्ति करने की बहुत इच्छा है, कितनी औरतें रखोगे, 5, 10, 15, 20 औरतें कितनी रखोगे। हम कहीं ना कहीं सीमित है, नहीं है। हमारे सुख की सीमित कब तक आप विषय भोग करोगे, 40 साल तक, 50 साल तक, कब तक, 60 साल तक, उसके बाद तो इंद्रिय जवाब दे देगी। तो हर एक सुख हमारे क्या है, सीमित है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा तो उसके सुख कैसे हो जाएंगे, असीमित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान कौन है, असीमित है। ठीक है। और जब विचक्षण व्यक्ति की क्रियाएं वो व्यक्ति देखेगा जो इतर है, वो भी उन क्रिया को स्वीकार करेगा। समझ रहे हैं बात को। जैसे कोई समझदार व्यक्ति अगर भक्ति को स्वीकार करेगा तो सामान्य व्यक्ति भी सोचेगा कि मुझे भी भक्ति स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए आप भक्ति का वर्णन करो हे वेदव्यास, क्योंकि आप भक्ति का वर्णन करोगे तो जो विचक्षण व्यक्ति है वो तो लेगा ही लेगा व्यक्ति को, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है वो भी इसे स्वीकार करेगा। कहाँ लिखा है गीता जी में, यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतो अर्जुन। हम भी गीता डिस्ट्रीब्यूशन में आता, हम भी बोलते रहे, नरेंद्र मोदी ने भी तो बांटता था। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री था वो भी तो हर देश में गीता जी देते थे, तो आप भी लोग तो बड़े व्यक्ति का एग्जाम्पल देते ना हम। तो ऐसे ही सामान्य व्यक्ति जब देखेगा कि बड़े लोग भक्ति कर रहे हैं भगवान की, समझदार व्यक्ति भक्ति करेगा तो वो भी लेगा। इसलिए आप भक्ति का वर्णन करो। जो भी व्यक्ति कार्य करता है वो सामान्य व्यक्ति उसको अनुसरण करते हैं। इसलिए आप भगवान की लीलाओं को बताइए। कहाँ लिखा हुआ है ये, चौथे लाइन में, ततो भगवान दर्शय चेष्टितम, वो भगवान की लीलाओं को बताइए उनके लिए जो विवेक बुद्धि के विहीन है। कहाँ लिखा हुआ है ये शब्द, हाँ, लेकिन उसका शब्द क्या है श्लोक में, अनात्मनस।
और जो प्रकृति के गुणों द्वारा चलित हैं। कहाँ लिखा है शब्द? प्रवर्तमानस्य गुणे। इसलिए ये आपके द्वारा ही संभव है क्योंकि आप विभो हैं। नीचे सबसे आखिर में विभो, तो नारद जी वेद व्यास जी को बोल रहे हैं आप विभो हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं। तो आप चाहे तो भगवान की लीलाओं को इस तरह से बता सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति उनको ग्रहण करेगा। उसकी कोई योग्यता नहीं है सामान्य व्यक्ति की। जो सामान्य व्यक्ति इंद्रिय भोग में लगा है वो भगवान की लीला को कैसे समझ सकता है? लेकिन आप लीलाएं इस तरह से बताइए कि सामान्य व्यक्ति को भी इसमें इंटरेस्ट आने लगे। तो लीलाएं बताई ना वेद व्यास जी ने। अब भगवान गोपियों के साथ रास कर रहे हैं तो सामान्य व्यक्ति को लगे ना भाई लड़के लड़की का डांस हो रहा है, हम भी देखें, है ना। भगवान मक्खन चुरा रहे हैं, भगवान दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, तो सामान्य व्यक्ति को क्या लगेगा? अरे ये सब तो हम भी करते हैं, तो लोग भगवान के बारे में पढ़ें। तो ऐसे लीलाओं को बताने से सामान्य व्यक्ति का भगवान में इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये वेद व्यास जी का ये जबरदस्त ये है क्या कहते हैं, ये संकलन है भागवतम का, कि इस तरह से लीलाएं पेश करी कि भगवान जो अनंत पार हैं, जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, उनको इस तरह से उनकी लीलाएं बताई कि सामान्य व्यक्ति को उनसे अटैचमेंट हो जाए। समझिए बात को। तो अब हम तात्पर्य पढ़ लेते एक बार। आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? देखिए इसमें क्या है, मैं एक बात बता सकता हूँ आपको कि हो सकता है हमें, मुझे तो और भी बहुत सारी चीज़ें समझानी थी, लेकिन आप लोग की शक्लें देख के लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा मैं लिमिट के ऊपर जा रहा हूँ। क्योंकि ये समझने में थोड़ा सा हमें डुबकियाँ लगानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कोई क्या देख रहा है, कोई क्या देख रहा है। इसलिए मैं अभी श्रीधर स्वामी की टीका भी पढ़ने वाला था, लेकिन मैं उसको रख दिया। अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। ईश्वरीय विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें श्री भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। ये ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सकते हैं। केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्राय निवृत्त हो चुके हो। देखिए प्रभुपाद जी ने सबसे पहले क्या लिखा कि ये सामान्य चीज नहीं है, ये कठिन है। ईश्वरीय विद्या का विज्ञान कठिन विषय है। अब देखिए भगवान के तत्वों को लीलाओं के द्वारा समझा नहीं जा सकता है। आप समझ रहे बात को? अभी हम लीलाओं में क्या देखते हैं कि भगवान राम शिव जी की पूजा कर रहे हैं। कहाँ पे? रामेश्वरम में। ठीक है, तो हमें क्या लगेगा? अरे शिव जी बड़े हैं, सही है। तो लीलाओं से हम तत्वों को नहीं समझ सकते हैं। तत्वों को कब समझ सकते हैं? जब शुद्ध भक्त द्वारा, महाजनों के द्वारा हम कथा को सुने समझें तो ही हम समझ सकते हैं। अब लीलाओं में हम क्या देखते हैं कि भगवान सुदामा जी के पैर धो रहे हैं, नारद जी के कभी कभी पैर धोते हैं भगवान, नंद महाराज की चप्पल सिर पे उठा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझें कि नंद महाराज ऊंचे हैं भगवान से? लीला रस में तो ऊंचे भगवान से हैं भक्त, लेकिन तत्व रस में नहीं है। तत्व रस में तो हमें, तत्व का मतलब क्या होगा कि भगवान के बारे में सच्चाई जानना। तत्व का अर्थ क्या होता है कि भगवान के बारे में, कि भगवान कौन है। तो शिव जी को हम देखते हैं कि शिव देवता आते हैं कि समुद्र मंथन में जहर निकल रहा है, क्या इसका उपाय? तो भगवान कहते हैं शिव जी के पास जाओ। तो लोगों को क्या लगता है कि विष्णु नहीं कर पाए, शिव कर पाए, तो शिव बड़े हैं, नीलकंठ महादेव। समझ रहे बात को? तो ऐसे लीलाओं को देखने से हम भगवान के तत्व को समझ। एक सिंपल एग्जांपल ऐसा समझिए कि शोभन कृष्ण प्रभु है और इनका एक मुनीम है, ये दोनों रिक्शे में जा रहे हैं। ठीक है, तो अब वो रिक्शे को 50 रुपये देने हैं। अब एक गलती से इन्होंने जेब में पर्स लाना भूल गए, तो इन्होंने अपने मुनीम को बोला एक बार 50 रुपये दे दो ना। अब कोई व्यक्ति ने वो चीज़ देख ली, अब वो क्या समझता है कि मुनीम बड़ा है, ये बड़े नहीं है। आप समझिए, मुनीम को क्या लगेगा? अरे मुनीम बड़ा है, ये बड़े। तो इसी तरह से कोई व्यक्ति को लीला देखेगा ना, उनको लगेगा अरे शिव जी की पूजा करी राम ने, शिव जी बड़े हैं। समझे बात को? तो सामान्य व्यक्तियों के द्वारा हम खाली लीलाओं को सुनेंगे तो हम भगवान के तत्व को नहीं समझ सकते। पॉइंट समझ रहे बात को? कब समझेंगे? जब हम परंपरा के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान के संदेश को सुनेंगे। इसलिए गीता जी में भगवान ने क्या लिखा है? जन्म कर्म च एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नीति।
जो मेरे जन्म और कर्मों को तत्वों से जान लेता है वही मुझे समझ सकता है। पॉइंट समझ रहे बात को आप? ये बात समझिए। तो ये प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा विरला व्यक्ति होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है, और ऐसे हजारों स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति इस विशेष ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिए बात को। इस जगत को चलाने वाला, हर चीज को करने वाला क्या एक व्यक्ति हो सकता है? एक व्यक्ति हो सकता है। ज्यादातर भगवान को सब लोग निराकार मानते हैं, प्राय लोग, कि उसका तो कोई रूप नहीं है, वो तो ब्रह्म है, उसका क्या रूप है। लेकिन इसमें बताया गया कि परमेश्वर एक व्यक्ति है और उसी से इस सृष्टि का जन्म हो रहा है, सृष्टि का पालन हो रहा है, सृष्टि का संहार हो रहा है। ये बात सामान्य बात नहीं है। परम भगवान, परम सत्य एक व्यक्ति है। अब समझिए, एक व्यक्ति असीमित कैसे हो सकता है? व्यक्ति का तो कोई रूप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को हम क्या समझते हैं, जो कम बुद्धिशाली व्यक्ति क्या समझता है कि ये एक आदमी है, ठीक है, इसकी सीमा है, इसके हाथ और पैर एक सीमित हैं, इतने हिस्से में इतनी जगह पे खड़ा हुआ है, तो सीमित हुआ। तो एक तरफ आप भगवान को असीमित कर रहे हो और एक तरफ आप कह रहे हो उनका रूप है। ये कैसे संभव है? असीमित वस्तु का रूप हो सकता है क्या? जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, जिसका कोई आर नहीं है, जिसका कोई पार नहीं, उसका रूप कैसे हो सकता है? पॉइंट समझ रहे हैं? तो उसमें ये भी तो लिखा था ना कि भगवान हमारी मनन शक्ति से, मतलब उनका कोई सीमा नहीं होने के बावजूद भी उनका रूप है। इसलिए भगवान परम सत्य जो इस जगत को चला रहे हैं, जिनसे सभी कुछ निकल रहा है, जिनसे सभी प्रकार की शक्तियां निकल रही है, वो एक पुरुष, वो एक व्यक्ति है। ये कौन समझ सकता है? ये वो समझ सकता है जिस पे भगवान की कृपा हो गई, जिस पे शुद्ध भक्तों की कृपा हो गई, वही समझ सकता है। हम देखते हैं इस जगत में कितने बुद्धिशाली लोग होते हैं। भौतिक जगत में कोई व्यापारी होते हैं, कोई बहुत पढ़े लिखे करेक्टर होते हैं, वो भी गीता और भागवत को नहीं समझ सकते, लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति होता है वो समझ जाता है। तो ये पॉइंट समझने जैसी बात है। अतएव श्री नारद मुनि श्री व्यासदेव को उपदेश देते कि वे भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन द्वारा ईश्वर के विज्ञान का प्रत्यक्ष वर्णन करें। सबसे आखिरी लाइन, श्री व्यासदेव स्वयं इस विज्ञान में पटु है। कहाँ लिखा हुआ है? श्री व्यासदेव स्वयं इस विज्ञान में पटु है। कहाँ लिखा है श्लोक में? विचक्षण। और वे भौतिक भोग से विरक्त हैं। कहाँ लिखा हुआ है? भौतिक भोग से विरक्त है। कहाँ लिखा हुआ है श्लोक में? निवृत्तितः सुखम। लिखा नहीं लिखा है? भौतिक भोग से विरक्त है, अतः वे इसका वर्णन करने के अधिकारी। कहाँ लिखा हुआ है? विभोग। और उनके पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी उनसे इस ग्रहण करने हेतु योग्य व्यक्ति हैं। अब देखिए, सुखदेव गोस्वामी का शब्द अचानक क्यों ले लिया? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी वास्तव में भागवतम सुनने के अधिकारी है। क्यों? क्योंकि वो हर एक प्रकार के भौतिक जगत के सुख से निवृत्त हो चुके हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के लिए शब्द है निवृत्तितः सुखम, है ना एक शब्द। देखिए, आचार्य एक एक शब्द को कहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रभुपाद जी की जो टीका है, इन टीकाओं में जीव गोस्वामी की टीका है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है, श्रीधर स्वामी की टीका है, सभी टीकाओं का समावेश प्रभुपाद जी की टीकाओं में। अगर हम प्रभुपाद जी की टीका को पढ़ रहे हैं तो हमने सभी आचार्य की टीकाओं का हमने आस्वादन कर लिया है। अद्भुत है प्रभुपाद जी की टीका। तो सुखदेव गोस्वामी का नाम बीच में प्रभुपाद जी ला रहे हैं क्योंकि सुखदेव गोस्वामी सभी प्रकार के भौतिक जगत के सुखों से, मतलब माँ के गर्भ से निकलने के बाद वो संसार में रुकना ही नहीं चाहते थे, घर में नहीं रुकना चाहते, तो बाहर निकल गए। लेकिन उन्होंने जब भगवान की लीलाएं सुनी तो वो अटैच हो गए। मतलब जो व्यक्ति भौतिक जगत के सुखों से पूरी तरह से हटा सकता है, वही भगवान की लीलाओं में अटैच हो सकता है। समझे बात को? परीक्षित महाराज ने भगवान की लीलाएं कब सुनी? जब राज ताज सब कुछ त्याग दिया था, है ना। वो तो बचपन से ही भगवान के महाभागवत थे, लेकिन बताया गया कि भगवान की लीलाएं सुनने का अधिकारी कौन होता है? जब वो भौतिक भोगों से विरक्त हो जाता है। देखिए, बहुत अद्भुत, हम लोग जो ये भागवत पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है।
हम समझ नहीं सकते हैं। हमारे हाथ में भागवतम जब आई, किसी के हाथ में 5 साल पहले आई, किसी के हाथ में 10 साल पहले आई, उससे पहले उन्हें पता था कि भागवतम क्या होती है? पता था क्या ये ऐसा भी कोई ग्रंथ होता है? पता था? देखिए हमें कितनी बड़ी कृपा हो गई कि हमें भागवतम मिल गया। श्रीमद् भागवतम सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय विज्ञान है। अब देखिए इसमें सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय विज्ञान क्यों लिखा है? श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता भी तो है ईश्वरीय विज्ञान, भगवद गीता भी तो है अशोक जी, वो भी ईश्वरीय विज्ञान है, वो भी गीता में भी भगवान की शिक्षा है। तो भागवतम में क्यों लिखा है कि सर्वोत्कृष्ट? सर्वोत्कृष्ट इसलिए क्योंकि गीता को फिर लोग अपने मन से जोड़ तोड़ कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ लोग गीता पढ़ते क्या बोलते हैं? कर्म ही पूजा है, कर्म करो, भगवान ये तो कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। अपने अपने अर्थ गीता में से निकाल लेते हैं लोग, है नहीं ऐसे लोग है नहीं है, अपने अपने अर्थ गीता में से निकाल लेते हैं, लेकिन भागवत में से अपने अपने अर्थ निकाल नहीं सकते। गीता में भगवान का विज्ञान शॉर्ट फॉर्म में, भागवतम में भगवान का विज्ञान बहुत जबरदस्त तरीके से है, इसलिए भागवतम को अपने हिसाब से जोड़ तोड़ मोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए सर्वोत्कृष्ट विज्ञान है। अतएव ये जन सामान्य पर औषधि सा प्रभाव दिखा सकता है। औषधि सा मतलब औषधि कौन लेता है? बीमार व्यक्ति। जन सामान्य कौन है? सब बीमार हैं। औषधि पूरे टाइम दिन भर लेगा या कभी कभी लेता है? औषधि कब ली जाती है? दिन में 2 बार 3 बार या हमेशा ली जाती है ना? अभी हम कौन हैं? बीमार हैं। भागवतम हमारे लिए क्या है? दिन में कितनी बार लेनी चाहिए? अभी एक बात समझ जाइए, हमारी स्थिति नहीं कि हम पूरे टाइम भागवत पढ़ सकें, हमारी स्थिति नहीं कि हम पूरे टाइम 24 घंटे नाम ले सकें, सही बात है। तो ये औषधि के रूप में लेना चाहिए। सुबह 16 माला कर ली, दोपहर को भागवतम पढ़ ली, रात को रामायण पढ़ ली, ये औषधि के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि पूरे टाइम ले ही नहीं सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। किसकी कैपेसिटी है? जो नित्य भागवत भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो 24 घंटे ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमें कैसे लेना है? डोज की तरह लेना है, औषधि की तरह, कि सुबह जल्दी उठ के 16 माला की दवाई ले ली, उसके बाद भागवतम की दवाई ले ली, उसके बाद दोपहर को गीता की दवाई ले ली। औषधि इसलिए बहुत अच्छा है, अगर हम रोज क्लास करें तो ये औषधि के रूप में हम पे असर करेगी। औषधि जैसे असर करती है वैसे ये भागवतम हम पे असर करेगी। चूंकि इस ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाएं, अतः भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। ये ग्रंथ भगवान का साहित्य अवतार है। देखिए साक्षात हम भागवतम नहीं पढ़ रहे हैं, हम साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं 1 घंटे से। समझ रहे बात को? गीता भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमारे महाराज और कहते हैं कि भागवतम घर घर में भागवतम का सेट दो। और ये बात सत्य है कि जिसके घर में भागवतम होगा उसके घर में यमदूत प्रवेश नहीं करेंगे। ये सब हम बोल सकते हैं प्रचार के टाइम पे, यमदूत प्रवेश नहीं करेंगे, उसके घर में कलयुग का दुष्प्रभाव नहीं आएगा। पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है कि हर भारत में जिसने भारत में वर्ष में जन्म लिया है उसके घर में भागवतम का ग्रंथ होना चाहिए, तो उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। ऐसे हम भागवतम के प्रचार में बोल सकते हैं। इस प्रकार साधारण मनुष्य भी श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं, इससे वे भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार क्रमशः भव रोग से शुद्ध हो सकते हैं। सामान्य लोगों की कोई योग्यता नहीं है, लेकिन अगर हे व्यासदेव आप भगवान की लीला का वर्णन करेंगे तो शुद्ध भक्त उसका आस्वादन करेंगे ही करेंगे, लेकिन सामान्य लोग भी जो इसके योग्य नहीं वो भी जब इसे पढ़ेंगे तो उनकी भी बीमारी सही हो जाएगी। अब हम किस कैटेगरी में हैं? शुद्ध कैटेगरी में, सामान्य कैटेगरी में? हम सामान्य कैटेगरी में। एक्चुअली वेद व्यास जी ने भागवतम हमारे लिए लिखा है, क्योंकि शुद्ध भक्त तो वैसे ही आस्वादन करेंगे, हमारे लिए लिखा है कि हमारा रोग सही हो जाए, क्योंकि और कोई उपाय नहीं हमारा रोग सही होने का, खाली भागवतम से हमारा रोग सही हो सकता है। इससे वे भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, क्रमशः भव रोग से शुद्ध हो सकते हैं। यही नहीं, पटु भक्तगण ऐसी नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिससे वे देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को बदल सके। भक्ति सक्रिय सेवा की प्रक्रिया है और दक्ष भक्तगण भौतिकता वाली जनता की मंद बुद्धि में इसे प्रविष्ट कराने की कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। देखिए ये हम लोग एक सरल विधि निकाल रहे हैं, हम सब भक्त लोग बैठे हुए भागवत सुन रहे हैं,
कैसे ना कैसे हमारे कान में भागवत जा रही है। उसके बाद हम कुछ प्रसाद रखते हैं जिससे कि भक्त लोग और ज़्यादा भागवत और प्रसाद के प्रति अटैच हो। तो ऐसे अलग अलग जगह हम प्रचार करके, पुस्तक वितरण करके, भगवान के अलग अलग उत्सव करके नए नए लोगों को जोड़ सकते हैं। ये अलग अलग तरह के प्रकार की हम विधियाँ निकाल सकते हैं। श्री भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकतावादी मनुष्य के अल्पज्ञ समाज में नव जीवन का संचार हो सकता है। समझ रहे बात को? नव जीवन का संचार। अभी देखिए कितने लोग 16 माला करते हैं यहाँ पे, प्राय सब करते हैं। अब ये सोचिए कि अगर जीवन ऐसा होता जिसमें मंगल आरती नहीं होती, 16 माला नहीं होती, भागवतम क्लास नहीं होती, नगर संगीतन नहीं होता, तो जीवन कैसा लगता? हमारे पूर्व जीवन को हम थोड़ा सा स्मृति में ले आए, कैसा था वो जीवन? हमारा जीवन में नव जीवन का संचार हुआ नहीं हुआ? हुआ? क्या जीवन जीते थे हम? उठने के ठिकाने नहीं, काम करने के ठिकाने नहीं, सोने के ठिकाने नहीं, उल्टा सीधा खाते थे। सही तो बात है। हमारे जीवन में नव जीवन आया नहीं आया? तो उसी तरह से हम सामान्य व्यक्ति के जीवन को भी नव जीवन बना सकते हैं इस भागवत के प्रचार के द्वारा। इस संबंध में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कलह प्रधान युग के भौतिकतावादी मनुष्यों को शांतिमय जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। तो बहुत ही अद्भुत है ये तो श्लोक। तो कौन व्यक्ति इस श्लोक का अपने हिसाब से समझाएगा अर्थ? खाली श्लोक देख के अपने हिसाब से समझाएगा? परमेश्वर प्रभु आप बताएंगे? वो ठीक है, लेकिन श्लोक देख लीजिए आप, श्लोक देख लीजिए, श्लोक देख के श्लोक के शब्दों के हिसाब से आप समझाइए, ठीक है? श्लोक देख लीजिए, उसके हिसाब से समझाइए। राजविद्या प्रभु आप कुछ बोलेंगे? देखिए हमारी भागवतम क्लास है, तो क्लास में तो स्टूडेंट्स आपस में बताइए हमको। तो नारद जी जाते हैं बोलते हैं कि आप बुद्धिमान हैं, तो आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करिए जिससे जन सामान्य भी प्रेरित होकर के उनको समझ सके। कारण भगवान असीम है, अनंत पारस है, उनको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। यदि आप वर्णन करेंगे तो समझ पाएंगे। तो वही व्यक्ति भगवान को समझता है जिसने विचक्षण मतलब जिसने शुद्ध भक्ति की उन्होंने वही समझ सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। जो विचक्षण है, जो भौतिक जगत के सुखों से निवृत्त है, वो भगवान को जानने योग्य बन जाता है। और सामान्य व्यक्ति तो गुणों के द्वारा प्रचलित है और वो अपने आप को शरीर समझता है, अनात्मनस। तो हे भगवान, हे विभो, हे वेदव्यास जी, आप कुछ भगवान की लीला को बताइए जिससे उनका भी कल्याण, ठीक है? तो हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ शुभदीप।